कन्या राशि वाले 2026 में कब खरीदेंगे प्रॉपर्टी, अब कब इनको प्रॉपर्टी से जुड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, अब जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपका कन्या राशि या कन्या लग्न में जन्म हुआ है तो आपके भूमि भवन वाहन भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। बुध और बृहस्पति के बलाबल का विचार करके आपके आवास और आपके लिए भूमि भवन बगीचा मंदिर का विचार किया जा सकता है। 2026 घर या ज़मीन खरीदने के लिए आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। 2026 में ग्रहों की स्थिति आपके लिए भाग्य को संपत्ति खरीदने के लिए बल नहीं दे पा रही है। संपत्ति से जुड़े लुभावने ऑफर के लालच में अपना आप नुकसान न करें। शनि की दृष्टि संपत्ति खरीदने में रुकावट ला रही है। आपको किसी भी के तरह के भ्रम में भी आपको लोग डाल सकते हैं। आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई भी सौदा करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। संपत्ति से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि 2026 में पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन रहा है, लेकिन साल के आखिरी 3 महीने पैतृक संपत्ति से जुड़े फैसले लेने के लिए ठीक है। संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो अक्टूबर 2026 से पहले शांत रहें और कोई बड़ा कदम ना उठाएं। जिनके पास पहले से ही पैतृक संपत्ति है वो इसको बेचना चाहते हैं, उनको साल 2026 में कुछ चुनौतियों और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे ग्राहक का मनचाही डील मिलने में देरी होगी। पहले से डील तय है तो टूट भी सकती है। 2026 में आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये आपकी कुंडली से अच्छी तरह से पता चलेगा, सिर्फ राशिफल से नहीं। अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। वो आपको ये बताएंगे कि प्रॉपर्टी आपको अपने नाम से लेना है, पत्नी के नाम से लेना है, बच्चों के नाम से लेना है या माता पिता के नाम से लेना है। क्योंकि प्रॉपर्टी और वाहन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सबको सूट नहीं करती हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने अपने जीवन में 3-3 मकान खरीदे और परिस्थितिवश तीनों मकान बिक गए और आज वो किराए के घर में हैं। और कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत सामान्य कमाई करते हैं। सामान्य माने आप सुनकर सोच भी नहीं सकते कि यार इतने में आदमी का गुजारा कैसे होगा। उनके पास भी अपना 50 गज का अपना निजी घर है। तो ये प्रकृति की चाल है, ये ईश्वरीय चमत्कार है। अगर सचमुच में प्रारब्ध आपके पैतृक संपत्ति के मामले में सहायक नहीं है तो जिद करके अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदना कोई बुद्धिमानी नहीं है। साल 2026 में घर बनवाना भी बहुत शुभकारी तो नहीं माना जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को प्रॉपर्टी निवेश से लाभ भी मिलेगा, रियल एस्टेट में काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन कन्या राशि के जातक 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करें और एक कटोरी में कपूर डालकर घर की पूर्व दिशा में रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की नित्य पूजा करें और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर इसके बावजूद भी आपका घर नहीं बन रहा है तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने के बाद घर क्या महल बन जाएगा। अगर आप गांव में रहते हैं और आपने गाय पाली हुई है तो अपने मुख्य द्वार के ठीक सामने रविवार के दिन, अब थोड़ा सा ठंडी का समय आ गया है, तो हल्के गुनगुने पानी से गाय को स्नान करा दें। गाय को जब आप नहलाएंगे तो उसके शरीर से निकला हुआ जितना पानी जमीन पर गिरेगा वो वहाँ के दरिद्र को जला करके भस्म कर देगा। और ये उपाय 5 रविवार करते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। हाँ, अगर आप शहरों में रहते हैं तब क्या करेंगे, तो गाय कहीं गौशाला में धुले, उसका जल थोड़ा सा ले करके और उसे अपने घर में ले आकर के बाल्टी में डाल करके उससे पोछा लगवा देना चाहिए।
अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं मेरे भाइयों। अगर आपको लगता हो कि अंधविश्वास हो तो अंधविश्वास नहीं है। भारत गाय और गंगा पर ही टिका हुआ है। इतनी आपत्ति, इतनी विपत्ति और इतने झंझावात से जूझता हुआ ये देश, 1000 साल तक लगातार गुलामी में फंसा हुआ ये देश आज दुनिया को मार्गदर्शन कर रहा है। इसके पीछे सिर्फ यहाँ की धार्मिक ताकत है। गाय गंगा गीता का चमत्कार है। तो इसलिए गो सेवा से बढ़कर के मेरे समझ से कुछ धर्म नहीं है। क्या 2026 में तुला राशि वालों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कन्या राशि के जातकों के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि गो सेवा आपके लिए प्रॉपर्टी सुख में निश्चित रूप से अभूतपूर्व आशीर्वाद प्रदान करेगा। जय मां विंध्यवासिनी।